Yes, good evening, all of you. Good evening, sir. Yes, very good evening. देखिए, आज हम लोग ग्रामर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सर कह रहे हैं कि लास्ट ये जो है आज बच रहा है, इसको हम पीडीएफ को खत्म करके फिर आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल्स को खत्म करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें, लिटरेचर की ओर उसमें। हम शायद ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स पढ़ रहे थे कि कहाँ कहाँ हम लोग जो है आर्टिकल्स यूज नहीं कर सकते। तो यूनिवर्सिटी वाला बता दिया था मैंने आप लोगों को। यहाँ यूनिवर्सिटी तक हो गया था आप लोगों का, अब शायद 20th वाला स्टार्ट होगा उसमें। देखिए इसमें जरा इसमें नाउ रूल नंबर 20 हम बात कर रहे हैं ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स। कहाँ आर्टिकल्स आने हैं कहाँ नहीं आने हैं, ठीक है। अब कहाँ कहाँ लगाना है हमने बहुत रूल डिस्कस कर लिया, हालांकि इसमें इंक्लूडेड भी है काफी सारी चीजें। सो यू कैन सी सिंपली कि एट, बाय, आफ्टर, अराउंड, बिफोर प्लस पार्ट्स ऑफ डे और नाइट। दिन और रात के जो पार्ट्स होते हैं, मतलब अब ओके मान लीजिए रात के 12 बजे से लेकर अगले दिन आपके रात के 12 बजे तक का जितना भी दिन और रात का समय होगा, उसके जो पार्ट्स होंगे छोटे छोटे, राइट। तो दा इज नॉट यूज बिफोर देम, उनसे पहले दा नहीं लगता, उनसे पहले दा नहीं लगता। लेकिन देखिए कहीं कहीं दा लगेगा, नहीं लगेगा, ये सब आप देखेंगे इसमें। खासकर कब, जब उनसे पहले एट आए, जब उनसे पहले बाय आए, जब उनसे पहले आफ्टर आए, अराउंड आए या बिफोर आए। ये प्रेपोजिशन यदि आता है उसके बाद कोई पार्ट्स ऑफ डे या नाइट होता है तो जनरली हम लोग दा का यूज नहीं करते। जैसे देखिए एट डॉन, तो डॉन का मतलब क्या होता है, DAWN। दो डॉन, दो तीन डॉन होते हैं, जैसे यहाँ पे डी, फिर ए, फिर डब्ल्यू एंड डॉन, ठीक है। एक होता है DON डॉन, एक होता है डाउन, DAWN डाउन, ठीक है। ये डॉन क्या है, जो भोर का समय होता है उसको डॉन कहा जाता है, DAWN। एक डॉन जो डॉन मूवी बनी थी अमिताभ बच्चन की या शाहरुख खान की, डॉन मूवी बनी थी, तो इसको भी डॉन कहते हैं। यहाँ डॉन का मतलब एल्डर ब्रदर होता है, बड़े भाई को डॉन बोलते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, तो आप लोग सर डॉन तो वहाँ पे विलन दिखाया गुंडा टाइप का, राइट। लेकिन देखिए डॉन का एक्चुअल मीनिंग होता है एल्डर ब्रदर, बड़े भाई। जैसे गुंडे को भी तो भाई कहते हैं ना, इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं एल्डर ब्रदर का। पहला है डाउन, डाउन वाला नीचे हो गया, तो यहाँ पे क्या एट डाउन आ गया। एट सनराइज, तो सनराइज का मतलब कि जो सूर्योदय का समय होता है। सनसेट ये आपकी सूर्यास्त का समय होता है। एट डे ब्रेक ये भी भोर का समय होता है। एट नून 12 बजे का समय होता है दिन में। एट मिडनाइट तो रात के 12 बजे का समय होता है। अराउंड, तो देखो यहाँ मेन है प्रेपोजिशन है, ये देखो एट लगा है या अराउंड, ये देखो अराउंड लगा, अराउंड मिडनाइट, अराउंड नून, तो आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, सिंपल कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आया एट नाइट, एट द नाइट नहीं होगा, बाय नाइट, बाय द नाइट नहीं होगा। एट डस्क, एट टू लाइट, बिफोर मॉर्निंग, आफ्टर नाइट, बिफोर इवनिंग, राइट। बाय डे एंड नाइट, ये सब आपके क्या होंगे, आपके जो है प्रेपोजिशन से प्रेपोजिशन पर डे और नाइट के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हमने नहीं लगाया, लगाते किसमें है, अब डे के और नाइट के पार्ट्स होते हैं, कब लगाते हैं, जब वहां तीन आए, जब ड्यूटी आए या एडवांस आए,
मल्टीपल पार्ट्स ऑफ डे वो डिस्टर्ब हो रही है। सॉरी। सर आपकी आवाज ना कट के आ रही है बहुत। अच्छा वेट अब बताइए, अब आ रही है आवाज क्या? यस सर। अब तो नहीं कट रही ना? नो। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे है इन, यहाँ ड्यूरिंग, यहाँ एडमायर, फिर पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट आ गया, तो द इज यूज बिफोर देम, तब उनसे पहले द आता है। जैसे देखिए इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पे क्या आ गया, द आ गया ना। इन द आफ्टरनून, द आ गया यहाँ पे, तो भाई एक तो प्रेपोजिशन हो गया, इनके वजह से ऐसा हो रहा है, राइट। ऊपर से ये यहाँ पे मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, उससे पहले द आ गया, तो मेन प्रेपोजिशन है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, सर नाइट से पहले इन लगाते हैं क्या? क्योंकि ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। अभी मैं दिखाता हूँ इसमें आपको पॉइंट, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे है एट नाइट, कहाँ गया एट नाइट? ये है एट नाइट 17 नंबर पे। और यहां मैंने कहा इन द नाइट, तो क्या फर्क होता है? सर हम नाइट से पहले एट लगाएं या इन लगाएं? तो आपने देखा होगा जब हमने एट लगाया तो दा नहीं लगाया, लेकिन इन लगाओगे तो दा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तो प्रेपोजिशन का खेल है। लेकिन सर हम यदि नाइट की बात करें तो हम एट नाइट बोले या इन दी नाइट बोले? इन दी नाइट बोले। कैसे क्या करेंगे? ठीक है, कैसे क्या करेंगे? तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि स्पेशल नाइट हो, कोई स्पेशल नाइट हो, तो वहां इन द नाइट बोलेंगे, और यदि नॉर्मल नाइट हो तो आप एट नाइट बोलेंगे। अब आप कहोगे सर स्पेशल नाइट कौन सा होगा, और रातें तो सारे रातें ही होती हैं ना। क्योंकि देखो एग्जाम्स में जब देंगे तो यही छोटे छोटे कंफ्यूजन की वजह से नहीं कर पाते हैं, एट नाइट, इन द नाइट, ठीक है, नहीं कर पाते। तो स्पेशल नाइट क्या होगा, तो मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे मान लीजिए आप 31 दिसंबर को बहुत पार्टी की है आपने, मजा आ गया आपको न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, तो आपने कहा कि 31 के नाइट को हमने बहुत एंजॉय किया, तो भाई आपके लिए एक स्पेशल नाइट हो गया ना। तो आप कहोगे वी एंजॉयड अ लॉट इन द नाइट ऑफ 31, क्योंकि वो रात आपके लिए स्पेशल होगी, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल नाइट, इट मींस 31 दिसंबर की नाइट की बात कर। लेकिन आप कहते हैं मैं रात को रोज जल्दी सो जाता हूं, तो आपने कहा आई गो टू स्लीप एट नाइट, राइट, डेली। तो आपने यहाँ पे एट नाइट बोला क्योंकि जनरल रात की बात कर रहे हैं, राइट, तब वहां पे एट नाइट बोलेंगे। कभी स्पेशल नाइट की बात करेंगे तो इन द नाइट बोलेंगे आप इसमें, ये जैसे इन द नाइट आ रहा है, कोई भी स्पेशल नाइट हो सकती है वो आपकी, जब किसी पर्टिकुलर डे के नाइट की बात कर रहे हैं। ऐसे देखिए, ऐसे ड्यूरिंग द मॉर्निंग, एडमायर द सनराइज, एडमायर द सनसेट, ठीक है, एडमायर द सनसेट, एडमायर द सनराइज ड्यूरिंग द मॉर्निंग, ठीक है। ये आपने क्या किया, दादा लगा दिया इसमें, क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग आ रहा है, एडमायर आ रहा है, क्लियर है। आगे देखिए, आगे क्या है, इन सम फ्रेजेस इन द डे टाइम, तो आपको कुछ फ्रेजेस में दा लगाना, वहां सोचना नहीं है कि हर किसी के पीछे दा का कोई पर्टिकुलर रीजन ऐसा नहीं होता। कुछ फ्रेजेस होते हैं जहां आपको याद रखना है कि यहाँ पे दा है, इन द डे टाइम, ड्यूरिंग द डे बिफोर यस्टरडे, एट द मोमेंट, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका जो है दा वाला हो गया, इसमें क्लियर हो गया। अब देखिए, अब बात करते हैं हम मेक, बिकम, क्राउन, इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, डिक्लेयर, ऑब्जेक्ट, राइट। फिर एक नाउन होगा जो कॉम्प्लीमेंट होगा, फिर द इज नॉट यूज बिफोर दिस नाउन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या मतलब हुआ कि एक नाउन होगा, राइट। नाउन का मतलब जैसे यहाँ पे देखिए कैप्टन आया, कैप्टन एक नाउन है ना, कैप्टन। फिर दे प्रोनाउन हुआ, फिर ये सब्जेक्ट हो गया, मेड हो गया, यहाँ पे हिम हो गया, कैप्टन।
तो आपने कैप्टन से पहले दान लगाई दी, दान लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन, तो चेयरमैन से पहले दान ही लगाया, जबकि वो एक पोस्ट है, कैप्टन से कैप्टन भी एक पोस्ट है। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई आपने कहा था कि पोस्ट से पहले दा लगाते हैं, यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हैं आप दा, यहाँ दा क्यों लगा रहे हैं? तो यहाँ रीजन है, इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है कि सबसे पहले कोई सब्जेक्ट आया और इन वर्ब में से कोई एक वर्ब आए। जैसे यहाँ पे मेक का बना दिया मेड, हिम, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे कैप्टन आया, दे मेड हिम कैप्टन। ठीक है, तो इस मेड के वजह से और इस स्ट्रक्चर की वजह से कि इनमें से कोई भी वर्ब आ जाए, फिर यहाँ एक ऑब्जेक्ट आ जाए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नाउन आ जाए कैप्टन, तो आप दा नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, बिकॉज कैप्टन इज पोस्ट इज ओनली वन। तो यहाँ पे जब कैप्टन एक पोस्ट है, इस वजह से हम यहाँ पे दा नहीं लगा। आगे देखिए थर्ड नंबर का, वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन। वी हो गया सब्जेक्ट, इलेक्टेड हो गया वर्ब, हिम हो गया ऑब्जेक्ट और चेयरमैन हो गया आपका यहाँ पे एक नाउन, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं वैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे नाउन है। तो यहाँ पे चेयरमैन से पहले दा नहीं लगाएंगे, ठीक है, जब इस स्ट्रक्चर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक चेयरमैन की बात कर। आगे देखिए, जब यही सारे नाउन, यही सारे वर्ब, मेक, बिकम, क्राउन, इलेक्ट, अपॉइंट, डिक्लेयर, और उसके बाद एक फिर नाउन आए, राइट, फिर एक ऐसी कॉम्प्लीमेंट है सेम, लेकिन इस केस में आप ए एन का यूज कर सकते हो, कब, जब वहां पे काउंटेबल वाली बात, राइट। जैसे मान लीजिए वी हैव अपॉइंटेड हिम अ क्लर्क। अब कब आपको अ क्लर्क बोलना है, जब वहां पे ऑलरेडी क्लर्क के कई सारे पोस्ट हो, देयर आर मेनी पोस्ट, क्लर्क के कई सारे पोस्ट हो, वहां पे आप क्या बोलोगे, अ क्लर्क बोल देंगे, ठीक है। आगे है, दे मेड हिम किंग, दे मेड हिम किंग because there is only one post, because there is only one post, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किंग बोला है, यहाँ पे क्लियर है। यदि एक पोस्ट हो तो सिर्फ किंग बोलो, और यदि बहुत सारे पोस्ट हैं और उसमें से किसी एक को बनाए तो आप क्लर्क बोल सकते हैं, किंग बोल सकते हैं, लेकिन भाई राजा तो एक ही होता है ना, क्लर्क भले ही बहुत सारे होते हैं, तब आपने क्लर्क लगा दिया। जब बहुत सारे पोस्टों में से एक पोस्ट किसी एक पर्सन को आपने दिया, अपॉइंट किया, उस केस में आपको बताने के लिए आ लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे इन पोस्टों के नाम से पहले भी आप ए एन का यूज कर सकते हैं, दा का नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आर्टिकल ए एन दा इज नॉट यूज बिफोर दीज नाउन्स। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, राइट, ये मैं बता चुका हूं पहले, तो मैं आपको वो रिमाइंड करवाना चाहूंगा, जिससे आपको याद रहेगा। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत लगेंगे आपको। आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल लिया था, मुझे किसके ऊपर लिया था मैं भूल गया, लेकिन आप ही में से कोई थे जिनके ऊपर मैंने वो स्टोरी बनाई थी, आई एम गोइंग टू स्कूल और आई एम गोइंग टू द स्कूल में। याद है सबको? यस सर, याद है। चलिए बताइए, अब मैंने किसी का भी नाम लिया उसमें मुझे ध्यान नहीं है, तो मैंने कहा था कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल, दो बच्चे हैं जा रहे हैं, और जो है दोनों तैयार हैं बैग लेकर और स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए, तो उसमें से कौन सा बच्चा पिटेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल कहने वाला या आई एम गोइंग टू द स्कूल कहने वाला? I am going to the school. I am going to the school. हाँ, आई एम गोइंग टू द स्कूल कहने वाला पिट जाएगा। क्यों पिटेगा? क्योंकि Because वो the स्कूल school is for पढ़ने के लिए purpose नहीं, study. मतलब किसी और काम के लिए जा रहा है, इसका ये सेंस निकाल। हाँ, जैसे ही हम उस स्कूल से पहले, पर्टिकुलर प्लेस से पहले दा लगाएंगे, ठीक है, दा लगाएंगे, तो इसका ये सेंस निकलेगा कि वो जिस पर्टिकुलर वर्क के लिए वो प्लेस बना है, स्कूल पढ़ने के लिए बना है, लेकिन वो पढ़ने के लिए नहीं जा रहा, किसी और काम के लिए जा रहा, तभी तो मारा था, राइट। हाँ, तभी तो उसको मारा था, मैंने कहा था बेलन मार दिया, उसको लोटा मार दिया उस स्टोरी में। तो मारने का रीजन था क्योंकि भाई तुम स्कूल से पहले दाग क्यों लगा रहे हो। अब सोचिए ग्रामर कितना इंपॉर्टेंस रखता है, हम लोग उसको लाइटली लेते हैं। अब सोचो ग्रामर को, देखो मैं अभी आर्टिकल हम लोग कई दिन से पढ़ रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, सोचिए जरा उसको,
तो वही वही रूल आ गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल्स एंदा इज नॉट यूज बिफोर दीज नाउन्स, इनसे पहले नहीं आता। कब नहीं आता? कौन कौन से? जैसे स्कूल है, कॉलेज है, चर्च है, बेड है, टेबल है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, प्रिजन है, जेल है, कोर्ट है, टेम्पल है, मॉस्क है, यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे जिसका कोई एक प्राइमरी पर्पस होता है उसका। नहीं, मॉस्क है, मस्जिद, तो मस्जिद का भी तो प्राइमरी पर्पस है। जब आप खाली, मैंने टू का प्रेपोजिशन बताया, यहाँ देखो कितने सारे, इन है, टू है, एट है, इनटू है, आउट ऑफ है, उसका बेड है। यदि वहां स्लीप और रेस्ट के लिए आप जा रहे हो, राइट, देखो बेड भी एक टेबल। सर यू आर नॉट ऑडिबल। बेड हम लोग किस लिए रखते हैं? सोने के लिए रखते हैं, रेस्ट करने के लिए रखते हैं। लेकिन मान लो कि हम बेड पे सोने या रेस्ट करने के लिए नहीं जा रहे, कुछ और करने के लिए जा रहे हैं। मान लीजिए बच्चा है, उसमें वो जंप करने के लिए जा रहा है, नहीं, खेलने के लिए जा रहा है, वो खेलने राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप वही वाला हो जाएगा कि आई एम गोइंग टू बेड। यदि मैं टू बेड बोलूंगा और दूसरा मैंने बोल दिया आई एम गोइंग टू द बेड, टू द बेड बोल रहा हूं, तो बताइए क्या मतलब होगा? यदि मैं आई एम गोइंग टू बेड बोल रहा हूं तो क्या मतलब है? मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। वेरी गुड, बिना बताए आप समझ जाओगे, क्योंकि मैंने दा नहीं लगाया है, बेड सोने के लिए बना है, तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू द बेड, इसका मतलब मेरा बिना कहे आप समझ जाओ कि मैं सोने नहीं जा रहा हूँ, राइट, मैं सोने नहीं जा रहा हूँ। भाई कुछ लोग बेड के ऊपर बैठ के वर्क भी कर लेते हैं, रिटर्न वर्क भी कर लेते हैं, कुछ लोग बेड के ऊपर बैठ के खाना भी खा लेते हैं ना। इसका मतलब मैं बेड पे तो जा रहा हूँ लेकिन मैं सोने नहीं जा रहा हूँ। उसका प्राइमरी पर्पस, तब मैं दा लगाऊंगा, बिना बताए आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो वही है, देखिए अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे चर्च है, टेम्पल है, मॉस्क है, वही सारी चीजें हैं, राइट। ऐसे ही देखिए जेल है, कोर्ट है, प्रिजन है। लेकिन देखिए मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ग्रामर समझाने का सब नहीं है कि इसको ही आना चाहिए, नहीं। वो कह रहे टू आ सकता है, इन आ सकता है, इन टू आ सकता है, फ्रॉम आ सकता है, आउट ऑफ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, राइट, ठीक है। आगे देखिए ऐसे ही है आपका हॉस्पिटल का भी है, ऐसे ही आपका देखिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का भी है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हिज ब्रदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल, उसका भाई अब भी हॉस्पिटल में। यदि मैं दा नहीं लगा रहा हूं तो उसका मतलब एज अ पेशेंट वो हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल इलाज के लिए बना है और वो इलाज ही करवा रहा है, तो मैं बोलूंगा हिज ब्रदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल, राइट। दा लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो ट्रीटमेंट करवा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है शी स्टेज इन बेड टिल 8 एवरी मॉर्निंग, राइट, शी स्टेज इन बेड टिल, तो देखो वह स्टे करता है, मतलब रुका रहता है, इन बेड में, अपने बिस्तर में, टिल 8 एवरी मॉर्निंग। तो बताइए वो रुक कर बेड में क्या करता है फिर? ये मैं कह रहा हूं शी स्टेज इन बेड टिल 8 एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह वो बेड पे ही जो है मतलब स्टे करके रहती है, रुकी रहती है उसी बेड में। तो क्या करती है? बेड में सोती रहती है, क्योंकि बेड का प्राइमरी पर्पस क्या है? सोना है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम दा नहीं लगाएंगे। आगे देखिए, आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल। अब देखिए स्कूल में मैंने दा नहीं लगाया, क्योंकि मैंने इंग्लिश सीखा कहाँ? स्कूल में, और भाई वहां सीखने सिखाने का काम ही होता है, तो मैं स्कूल से पहले क्यों लगाऊं? मैं यहाँ पे दा बताइए, लगाने की जरूरत नहीं। अगला है वी गो टू चर्च ऑन ऑन फ्राइडेज, वी गो टू चर्च। अब देखो चर्च से पहले दा नहीं लगाया, इसका अलावा हम चर्च किस लिए जाते हैं? उसके प्राइमरी पर्पस के लिए, चर्च में प्रे होता है तो प्रे करने के लिए जाते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए, द टेररिस्ट वॉज सेंट टू जेल, तो जेल में क्या था? सजा देने के लिए, तो उसको सजा देने के लिए जेल भेजा गया। भैया जिस काम के लिए वो बना है उसी काम के लिए भेजा गया उसको, तो आप वहां पे
टू द जेल नहीं लगाओगे, सिर्फ जेल लगाओ। ऐसे देखिए 11th यहाँ पे, he goes to school at 10 o'clock every day। अब बताइए, देखिए ये स्कूल वाला एग्जांपल आ गया, हमने दा नहीं लगाया तो क्या है भाई, उसका प्राइमरी पर्पस पढ़ने के लिए है, राइट। तो यहाँ पे हालांकि पढ़ाने भी जा रहे हैं तभी, लेकिन प्राइमरी पर्पस उसका जो होता है, आप देखोगे ना, यदि मान लो टीचर है तो भाई पढ़ाने जा रहे हैं, और वो छोटा है, बच्चा है, तो वो पढ़ने जाता है, ठीक है। अगला देखिए, when we are seriously ill we go to hospital। अब बताइए यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, when we are seriously ill we go to hospital। अब बताइए seriously ill होंगे, हम बीमार होंगे, तो हम हॉस्पिटल किस लिए जाते हैं, इलाज करवाने के लिए। so we can't use here the before hospital because इलाज करवाने जा रहे हैं। नेक्स्ट है, he will soon be released from prison। उसको जो है जल्दी ही जेल से रिहा कर दिया जाएगा, तो हमने दा नहीं लगाया। she goes to church to worship there, right, चर्च से पहले दा नहीं लगाया। we generally go to bed at 10 o'clock, बेड से पहले दा नहीं लगाया। the prisoner was brought to court, कोर्ट में सुनवाई के लिए देखो लाया गया, टू कोर्ट, दा नहीं लगाया। फिर he has to appear in court, कोर्ट में दा नहीं लगाया। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। सॉरी, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब देखिए, अब यहाँ पे दा लगाया गया, देखो कहा, तो सिंपल, यदि हम उस प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं जा रहे हैं, किसी और काम के लिए जा रहे हैं, तो दा लगा दो उन्हीं सेंटेंसेस में। दा इज यूज्ड बिफोर दीज अबव नाउन्स फॉर सेकेंडरी यूज, राइट। अब भाई स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, तो मैं जाता हूँ स्कूल, उसको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, उसकी फीस जमा करने के लिए, तब मैं दा लगाऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पे, आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, तो देखो दा लगाया। बताओ क्यों लगाया है, हाँ दा लगाना जरूरी है, बताइए क्यों? क्योंकि वो इलाज के लिए नहीं, अपने फ्रेंड को देखने के लिए जा वेरी गुड। देखिए, क्योंकि अपने फ्रेंड को देखने के लिए जा रहा है, वो इलाज करवाने के लिए नहीं जा रहा है। तो भाई फ्रेंड, हॉस्पिटल कोई फ्रेंड के मीटिंग के लिए नहीं है, वो उसका प्राइमरी पर्पस है इलाज करवाना या इलाज करना। तो यहाँ पे हम दा लगा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने दोस्त को देखने के लिए जा रहा हूँ, गया मैं वहां। अगला है, द बेड इज ब्रोकन, द बेड इज ब्रोकन, बेड जो है टूटा हुआ है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं है, ठीक है, तो उसमें नहीं हो पाएगा इतना। आगे देखिए, she met me at the temple, she met me at the temple। अब वो मुझसे टेम्पल में मिली। अब बताइए, टेम्पल कोई मिलने मिलाने की जगह थोड़ी ना, नहीं, वो मेरे से टेम्पल में मिली, टेम्पल तो वर्शिपिंग के लिए है, राइट, लेकिन मेरी फ्रेंड है, वो मुझे टेम्पल में मिली, तो यहाँ पे इस वजह से मैंने दा लगा, क्योंकि वो मीटिंग के लिए जगह नहीं है। अगला है, मिस्टर घोष गो टू द प्रिजन समटाइम्स टू गिव लेक्चर्स। अब देखो, मिस्टर घोष कहाँ जाते हैं, जेल में जाते हैं, कभी कभार लेक्चर देने के लिए। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने प्रिजन से पहले दा लगाया, बताइए क्यों लगाया? कि वो सजा के लिए नहीं गए हैं, वो लेक्चर देने के लिए। किसी हाँ स्पेशल पर्पस के लिए गए हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम सेकेंडरी पर्पस जा रहे हैं, वहां पे लेक्चर्स देने के लिए जाते हैं, ठीक है, वहां पे हम अपने कोई पनिशमेंट के लिए नहीं जा रहे। नेक्स्ट है, he went to the school to complain about the behavior of one of his friends। अब फिर देखिए यहाँ पे, उसने स्कूल से पहले दा लगा दिया, तो आगे आपको आगे का हिंट ऐसे मिलेगा। ये जो मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, ये हिंट्स बता रहे हैं कि कैसे आप एग्जाम्स में कर सकते हो। तो यहाँ पे है कि he went to the school to complain about the behavior, तो यहाँ पे है कि स्कूल से पहले दा लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि स्कूल वो गया तो सही, लेकिन कंप्लेन करने के लिए गया, राइट। अगला देखिए, my beloved went to the college to witness a magic show। अब मेरी जो beloved है वो कॉलेज गई, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए नहीं, एक मैजिक शो देखने के लिए। तो भाई मैजिक शो दिखाने के लिए थोड़ी ना कॉलेज, तो हमने दा लगा दिया, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, बाकी के एग्जांपल आप समझ लीजिएगा इसमें। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ, देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए, दा इज नॉट यूज्ड इन पैरेलल स्ट्रक्चर। जब पैरेलल स्ट्रक्चर हो, जैसे एक के बाद एक सेम, जैसे ये गांव, ब्लेज आफ्टर ब्लेज, एक गांव के बाद दूसरा गांव, ब्लेज टू ब्लेज, बिगिनिंग टू एंड,
लेफ्ट राइट, ये जो पैरेलल वाले होते हैं तो सेम होंगे, या तो कहीं पे पैरेलल कुछ होगा, जैसे लेफ्ट से राइट हो गया, बिगिन टू एंड हो गया, बिगिनिंग टू एंड हो गया, फिर यहाँ पे टॉप टू बॉटम हो गया, डोर टू डोर हो गया यहाँ पे, ठीक है, फेस टू फेस तो सेम हो गया, डे आफ्टर डे। वैसे कोई प्रेपोजिशन बीच में आएगा, या तो वो सेम रहेगा या तो कोई पैरेलल चीज होगा, हैंड टू माउथ, इंच बाय इंच, डॉन टू डस्क, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, बीच में देखो प्रेपोजिशन भी आए, तब इस समय में आप द विलेज, आफ्टर द विलेज नहीं बोलेंगे, फ्रॉम द विलेज टू द विलेज नहीं बोलेंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड नहीं बोलेंगे, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट नहीं बोलेंगे, क्योंकि पैरेलल का मतलब होता है ये दोनों नाउन सेम रहेंगे, बीच में प्रेपोजिशन रहेगा, ऐसा होता है। या तो जैसे ये पैरेलल कैसे हो गया कि बिगिनिंग का मतलब शुरुआत और एंड का मतलब एंड हो गया, तो ये पैरेलल कहलाता है, ठीक है। ऐसे देखिए टॉप और उसके बाद बॉटम, ठीक है, टॉप बॉटम, ये आपके पैरेलल हो गया। आगे देखिए, आगे है द इज नॉट यूज्ड द हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर, टेलीग्राम्स, नोटिसेस, लिस्ट एंड आउटलाइंस। तो क्या है, द इज नॉट यूज द हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर, जब आप कोई न्यूज़पेपर का हेडलाइन देखोगे तो उसमें दा नहीं लगता, ठीक है। जैसे 5 men died in accident, तो यहाँ पे कोई आपको दा नहीं दिखेगा। फिर स्कूल रीओपन्स ऑन 5th August, तो ये भी जो है आपके दा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी मान लो न्यूज़पेपर का हेडिंग हो, चाहे टेलीग्राम का हेडिंग हो, चाहे नोटिस जैसे स्कूल नोटिस का हेडिंग हो, चाहे वो लिस्ट का हेडिंग हो, चाहे वो कोई आउटलाइंस का हेडिंग हो, उसमें आपको दा नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है प्रेपोजिशन प्लस वर्ड और प्रेपोजिशन प्लस वर्ड प्लस और प्रेपोजिशन प्लस प्रेजेंट। इसका मतलब क्या होता है कि ये प्रेपोजिशन दिया है, इसके बाद कोई वर्ड मिलेगा, एट वॉर, तो आप एट द वॉर नहीं बोलोगे, एट अ वॉर नहीं बोलोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एट नून, राइट, एक प्रेपोजिशन आ गया है, उसके बाद एक वर्ड आया है, वर्ड कभी कभार वो फ्रेजल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, तो उससे पहले आपको दा नहीं लगाते, ये मैं तो पहले ही बता चुका हूं आपको। जैसे एट रिस्क, वो तो वहां पे डे टाइम और नाइट टाइम वाला था, नाइट का पार्ट था। तो एट हैंड, इसमें से आपने बहुत सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा एट रिस्क, राइट, ये आपने सुना होगा एट लास्ट, राइट, एट नून, राइट, इसमें से कई सारे आप लोगों ने सुना होगा, एट इंटरेस्ट, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ये फ्रेजेस बनते हैं तो वहां पे वो फिक्स हैं, आप उससे जबरदस्ती कोई दा नहीं लगाओगे, कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे। यदि एट लास्ट बना हुआ है, एट वर्क बना हुआ है, तो आप जबरदस्ती दा या एंदा का यूज नहीं करेंगे उसको, ठीक है। आगे देखिए सेम एज ऑन के बाद भी कुछ होते हैं वर्ड्स ऐसे, ये फ्रेज है बिल्कुल, इसमें फिक्स्ड है, इसमें कोई दा ए अंदा का यूज नहीं करेंगे आप। ऑन ड्यूटी, भाई मैं वो ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हो गई बोलते भी हम लोग, वो लीव पे, ऑन लीव पे है, राइट। ऑन फायर, ये सब सुना होगा आपने, राइट। ऑन डिमांड, ऑन फुट, तो भाई ऑन फुट सुना होगा, पैदल जाते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं स्कूल पैदल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल ऑन फुट, तो आप वहां जबरदस्ती नहीं है कि वो सर पार्ट्स ऑफ बॉडी है तो हम दा लगा देंगे, नहीं, वो ऑन फुट एक फ्रेज है, पैदल को ऑन फुट कहते हैं, ठीक है। ऑन डेथ, ऑन पर्पस, तो ये क्या है आपके फ्रेज है, तो फ्रेज से पहले जबरदस्ती का दा नहीं लगेगा कोई, ठीक है। ऐसे देखिए, ऐसे ही इन वाले भी हैं, इनके बाद कुछ वर्ड्स आते हैं, इन हेवन, इन जेल, इन जेस्ट, इन लव, इन मोशन, इन कोड, इसमें कई सारे आपने सुना होगा फ्रेज है कोई, जैसे आपने सुना होगा इन फेवर ऑफ, राइट, इसको आप कंपाउंड प्रेपोजिशन भी कह देते हो, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इन टाइम, इन बेड, इन डेड, इन हैंड, आप लोग बोलते हैं ना सैलरी इन हैंड कितनी मिलती है उन्हें, राइट। फिर यहाँ पे कई सारे ऐसे हैं, इन फेवर ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन एडवांस, राइट, बहुत सारे ऐसे हैं आपके, राइट। इन डेंजर, तो ये क्या है, फ्रेजेस होते हैं, ऐसा इसमें कोई पर्टिकुलर आप रीजन नहीं ढूंढेंगे कि इसमें दाग क्यों नहीं आया। ऐसे देखिए बाय के बाद भी होता है, राइट, जैसे इसमें बाय चांस आप बहुत बोलते हैं आप लोग कॉमन, कि बाय चांस वो वहां मुझे मिल गया, बाय मिस्टेक मुझसे ऐसा हो गया, मैंने सर आपने जो बताया था मैंने बाय हार्ट लर्न कर लिया, राइट, बाय रोड हम यहाँ तक पहुंचे, तो खुद आप लोग ऑलरेडी इतने यूज करते हो,
राइट, जो आप यूज करते हैं वो आप लोगों को पता होता है, ठीक है। तो ये फ्रेज है एक्चुअली, preposition plus what they have used there and these are called phrases। आगे देखिए इसमें ऐसे ही है आपके, in some phrases articles and are not used, जैसे to leave school, to leave home, राइट। कभी आप जैसे घर छोड़ के कहीं जा रहे हैं, स्कूल छोड़ के कहीं जा रहे हैं, तो वहां पे टू लीव स्कूल, द स्कूल नहीं लगाते, टू लीव होम, टू लीव होम द, टू लीव द होम नहीं लगाते, right? To give ear, to take breath, for sale, to lose heart, to catch fire, to set fire, to for money, for leave, to send word, right? ये सब आपके क्या है, ये एक तरह से आपके phrases हैं। इन phrases में articles यूज नहीं होता, ठीक है। जैसे ये to catch fire सुना होगा, to lose heart सुना होगा, right? For sale सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये सारे phrases हैं, इसमें दा नहीं आता। किस तरह के सेंटेंसेस बनते, देखिए इस तरह के बन सकते हैं कि हर क्लॉथ कॉट फायर, उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली, तो यहाँ पे कॉट द फायर नहीं आएगा, राइट, कॉट द फायर नहीं आएगा। गिव ईयर टू व्हाट यू, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ठीक है। गिव ईयर टू व्हाट योर फादर सेज, राइट, मान लीजिए फादर लगा दीजिए, मदर लगा दीजिए, कुछ भी लगा सकते हैं। राइटर है यहाँ पे राइटर, राइटर में सी। तो अगला है शी लॉस्ट हार्ट वेरी सून, राइट। तो यहाँ पे क्या है, दा नहीं लगेगा, दा लगाओगे गलत हो जाएगा। शी लॉस्ट अ हार्ट वेरी सून, ये भी गलत हो जाएगा। दे लीव होम तो एट 6 AM, राइट, वो घर से कब निकलते हैं, 6 बजे निकलते हैं, तो दा नहीं आएगा इसमें, अभी नहीं आएगा उसमें, ठीक है। आगे देखिए इसमें, जनरली वी डोंट यूज दा बिफोर होम, वर्क, सी, टाउन एंड ऑफिस। देखो इनसे पहले जनरली हम लोग नहीं लगाते हैं, दा नहीं लगाते हैं। अब देखिए क्या है, जैसे कोई वर्ब है इज़ामार या वॉज वर्ब, कल बताया था मैंने आपको, वर्ब टू भी जहां बात करते हैं तो वहां इसका मतलब जो है इज़ामार या वॉज वर्ब होता है, बी का फॉर्म का मतलब, right? So whenever they are giving isamar or was verb and just after that they are giving add plus home, so we are not going to use da there. Same as go home, arrive home, come home, return home, right? For example, my father was at home when I arrived. क्या हमने home से पहले da लगाया, नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि भाई इज़ामार के बाद वहां पे at आ रहा है, फिर home आ रहा है, so in that case we are not going to use da before that, ठीक है। ऐसे देखिए थर्ड वाला, शी केम होम लेट, अब भी हम यहाँ पे होम से पहले दा नहीं लगा रहे, ठीक है। अगला देखेंगे इसमें, दा शुड बी यूज्ड बिफोर दिस स्ट्रक्चर, दा शुड बी यूज्ड बिफोर दिस स्ट्रक्चर, दा प्लस डिस्क्रिप्टिव वर्ड और फ्रेज प्लस होम। अब देखिए यदि उसी होम का यूज, राइट, उसी होम का यूज इस तरीके से करते हैं कि वी अराइव्ड एट द ब्रिजेस होम, राइट, एट द ब्रिजेस, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ कह रहे हैं दा शुड बी यूज बिफोर दिस स्ट्रक्चर, दा प्लस डिस्क्रिप्टिव वर्ड, इसको वो राइट, इस होम को वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे आप दा लगा सकते हैं, राइट, दा लगा सकते हैं आप। वी अराइव्ड एट द ब्रिजेस होम, राइट, फिर यहाँ पे है वी फॉर सम इयर्स दिस वाज द होम ऑफ द योर ब्रदर। अब देखो यहाँ पे होम से पहले आपने दा लगा दिया, क्यों लगा दिया, क्योंकि उसको अपने अलग तरीके से कर दिया कि सम इयर्स, फॉर सम इयर्स दिस वाज द होम ऑफ योर ब्रदर। तो मैंने आपको उस दिन बताया था एक फॉर्मूला कि नाउन प्लस कोई प्रेपोजिशन आए, जिसे आप मतलब ऑफ जनरली यूज होता है, फिर एक नाउन आ जाए, तो आप क्या करते हैं, दा लगा देते हैं उसको, ठीक है। आगे देखिए, आगे है वर्क, a या दा इज नॉट यूज्ड बिफोर द टर्म वर्क, वर्क से पहले भी दा का यूज नहीं होता, का यूज होता है। जैसे मिस्टर पांडे इज एट वर्क, और यहाँ पे वर्क का मतलब क्या हो जाएगा कि जहां वो काम करता है, नौकरी करता है या कुछ करता है। थर्ड देखिए इसके बाद, मिस्टर ठाकुर इज ऑन हिज वे टू वर्क, राइट, मिस्टर ठाकुर जो है अपने रास्ते की तरफ है, काम पे जा रहे हैं मतलब।
तो यहाँ पे देखिए थोड़ा फर्क हो जाएगा, जैसे एट वर्क का मतलब हो जाता है वर्किंग, राइट, और हार्ड एट वर्क का मतलब हो जाता है वर्किंग हार्ड। तो जब सेंटेंस में देते तो वहां बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मिस्टर पांडे इज एट वर्क का मतलब क्या है कि वो काम कर रहा है, वहां वो काम कर रहा है। और यदि कहीं दिया कि हार्ड एट वर्क, मिस्टर पांडे इज हार्ड एट वर्क, काम में वो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो मतलब बहुत ज्यादा मेहनती है, लेबोरियस है, वर्किंग हार्ड है। ठीक है, तो मीनिंग में भी चेंजेस ज्यादा ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इसमें आगे है सी। व्हेन वी यूज दिस टर्म सी, सी का मतलब समुद्र होता है, एज अ सेलर और एज अ पैसेंजर और एज अ क्रू। तो क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट यूज द बिफोर द सी, तब वो यहाँ पे सी से पहले लगा हुआ है। जैसे वी गो टू सी, हम समुद्र जाते हैं, समुद्र जाने का मतलब है हम क्या है, एज अ सेलर जाते हैं। सेलर का मतलब होता है नाविक होता है, राइट, एज अ सेलर जाते हैं मतलब हम एज अ नाविक वहां पे जाते हैं, तो वहां पे आप दा नहीं लगाओगे। अगला है यहाँ पे, दे आर एट सी, वो समुद्र में है। कैसे है, या तो वो पैसेंजर है या तो वो क्रू मेंबर है, जैसे शिप के क्रू मेंबर होते हैं ना, वैसे ही। तो वही ऊपर कह दिया, पहले क्लियर कर दें कि एज अ या तो सेलर या तो पैसेंजर या क्रू, यदि है तो वहां पे आप सी से पहले दा नहीं लगाओ। ठीक है, लेकिन अगर ये नोट करके, दा शुड बी यूज्ड बिफोर द टर्म सी व्हेन वी यूज इट एज अ सी साइड शोर। सी साइड क्या होता है, सी साइड मतलब समुद्र का कोई किनारा है, जैसे शोर होता है, तो वहां पे जैसे मान लीजिए टू गो टू द सी, इसका मतलब क्या है कि आप कहाँ जा रहे हो, समुद्र के साइड पे जा रहे हो, किनारे जा रहे हो, आप नॉर्मल पर्सन की तरह घूमने जा रहे हो। टू बी एट द सी, इसका मतलब आप वही बीच पे जा रहे हो, राइट, घूमने के लिए जा रहे हो, वहां पे आपने दा लगा दिया। तो देखो कितना फर्क हो गया, आप एक नॉर्मल पर्सन, लेकिन आप सेलर हैं, पैसेंजर हैं, समुद्र के अंदर शिप से जा रहे हैं, बोट से जा रहे हैं, या क्रू मेंबर है शिप के, उस केस में आप दा नहीं लगाएंगे। अगला है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल, द पीपल ऑफ मुंबई लिव नियर द सी। अब समुद्र के बगल में रहते हैं, थोड़ी ना कोई उसमें से सेलर कोई पैसेंजर के फॉर्म में रहता है, वो नॉर्मल सिटीजन है, वो रह रहे हैं वहां पे मुंबई में, राइट। द पीपल ऑफ मुंबई लिव नियर द सी, जो आप कहते हैं अरेबियन सी कहते हैं, उसके बगल में रहते हैं। तो वी कैन ऑल्सो लिव बाय द सी, हम भी वहां जो है समुद्र के बगल में रह सकते हैं, राइट, समुद्र के बगल में रह सकते हैं। आगे देखिए, ऐसे टाउन का होता है, व्हेन द स्पीकर यूज दिस टर्म एज और हिज हर ओन टाउन, द शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर दिस टर्म। अब क्या कह रहे हैं कि व्हेन द स्पीकर यूज दिस टर्म एज हिज ओन और हर ओन टाउन, अपने खुद के टाउन के बारे में बात कर, तो दा शुड नॉट बी यूज। जैसे वी गो टू टाउन टू बाय वेजिटेबल्स, तो किस टाउन की जाने के बारे में बात कर, अपने ओन टाउन में जाने की बात, कि हम कहाँ जाते हैं, टाउन में जाते हैं बायो वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। तो यहाँ पे अपने खुद के टाउन की बात की हो, राइट। आई वॉज इन टाउन लास्ट संडे, तो यहाँ पे भी है कि मैं लास्ट संडे टाउन में था, मतलब अपने ही टाउन के बारे में बात। ठीक है, ऐसे देखिए, ऐसे ऑफिस है। आर यू गेटिंग माय वॉइस और नॉट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. बस खत्म होने वाला है, आज ये कर देंगे खत्म।
हाँ देखिए इसमें ऑफिस के लिए द इज नॉट यूज्ड, द इज यूज्ड बिफोर द टर्म ऑफिस व्हेन इट इज यूज्ड फॉर अ प्लेस ऑफ वर्क। तो देखिए जब हम बात करते हैं कि मैं ऑफिस में हूं, मतलब काम कर रहा हूं अपने, तो मैं क्या बोलूंगा, मिस्टर पाठक इज इन द ऑफिस, इसका मतलब वो उनका वर्किंग प्लेस ही है वो ऑफिस, तो वहां पे वो दा लगाएगा, मिस्टर पाठक इज इन दी ऑफिस, दा लगा दिया। ऐसे ही देखिए शी वॉज एट दी ऑफिस, वह कहां पे था, ऑफिस में था, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, दा लगा दिया, शी वॉज एट दी ऑफिस। ठीक है, आगे देखिए द इज नॉट यूज्ड बिफोर द टर्म ऑफिस व्हेन इट इज यूज्ड इन फ्रेज, नॉर्मल फ्रेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप दा नहीं लगाओगे। टू बी इन ऑफिस, टू होल्ड एन ऑफिशियल पोजीशन, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए आपकी पोस्टिंग हो गई किसी ऑफिसर के पोस्ट में, और आपने जो है अपना कोई ऑफिशियल पोजीशन जो है आपने लिया, तो उस समय आप इन ऑफिस लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही टू आउट ऑफ द ऑफिस, जब आप वहां से पावर से जो है आपको रिलीज कर दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह दिया मैंने मिस्टर चंद्रशेखर वॉज आउट ऑफ हिज ऑफिस या आउट ऑफ ऑफिस, तो यहाँ पे हो जाएगा कि वो आप पावर में नहीं रहे, क्योंकि उनको जो है आउट कर दिया गया उस ऑफिस से। तो ऑफिस का मतलब वो ऑफिस नहीं है, पावर, समझ रहे ना यहाँ पे। यदि उस ऑफिस से पहले दा लग रहा है तो उसका मतलब कोई प्लेस है, वो ऑफिस प्लेस है, लेकिन उस ऑफिस से पहले यदि दा नहीं लग रहा है तो उसका मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पे पावर की बात हो रही है, कोई एक पोस्ट की बात हो रही है। ठीक है, पोस्ट की बात हो रही है। आगे देखिए यहाँ पे आगे है दा प्लस ऑर्डिनल एंड प्लस ऑर्डिनल प्लस प्लूरल नाउन, इसका मतलब क्या होता है, उस दिन मैंने समझा दिया था ऑर्डिनल नंबर क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं 1, ये कार्डिनल नंबर है, लेकिन मैं इसको कह रहा हूं फर्स्ट, तो ये ऑर्डिनल नंबर है। मैंने कहा 2, ये कार्डिनल नंबर है। मैंने कहा सेकंड, ये आपका जो है एक ऑर्डिनल नंबर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स, द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एक से पहले ही दा लगाना है। हमें पता है कि ऑर्डिनल नंबर से पहले दा आता है, लेकिन 2 बार ऑर्डिनल आ जाएंगे तो आएगा दा एक ही बार, तो वही फॉर्मूला है, दा प्लस ऑर्डिनल प्लस एंड प्लस ऑर्डिनल प्लस प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन आ गया चैप्टर्स, यहाँ पे ये भी आपका ऑर्डिनल है, ये भी आपका ऑर्डिनल है, दा लग गया यहाँ पे। अगला है द 14th एंड 15th सेंचुरीज, द 14th एंड 15th सेंचुरीज, तो यहाँ पे क्या आ गया, दा लगा दिया। यहाँ पे क्या हो गया, एक ही बार दा लगाएंगे, 2 बार दा नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऐसे देखिए दा प्लस ऑर्डिनल प्लस दा प्लस ऑर्डिनल प्लस सिमिलर, यदि यहाँ प्लूरल है तो आपके एक ही से पहले आएगा, लेकिन यदि सिमिलर है तो यहाँ पे आएगा द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर, तो अब आपके दोनों में दा आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर से पहले जनरली दा लगाते ही हम लोग, ऊपर वाले में एक लगाया क्योंकि यहाँ प्लूरल था, लेकिन यहां हमने क्या किया, दा दोनों में लगा रहे हैं क्योंकि ये सिमिलर है चैप्टर, द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर। ठीक है, अगला है द 14th एंड द 15th सेंचुरी, तो ये देखो 14 सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, यहाँ पे सेंचुरी स्पेशली सिंगुलर है, इस वजह से हमने दोनों से पहले लगा दिया। आगे देखिए, आगे है जनरली वी डोंट यूज द बिफोर द नेम ऑफ द स्ट्रीट्स एंड रोड्स, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी गली और किसी रोड के नाम से पहले दा हम लोग जनरली नहीं लगाते। जैसे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, दा नहीं आएगा। 5th एवेन्यू, दा नहीं आएगा। फेयर ट्री एवेन्यू नहीं आएगा। ब्लू पुल रोड, दा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये रोड्स के नेम है, स्ट्रीट के नेम। अगला दा इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशंस, राइट, रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट के नाम से पहले दा नहीं आता। जैसे चार्ल्स डी गोल, नरीटा, राइट, रेलवे स्टेशन जैसे चेरिंग क्रॉस, तो यहाँ पे नहीं आएगा। वैसे वहां पे मान लीजिए आपको लाइन से ही पता लग जाएगा कि स्टेशन है या नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप करेंगे उसमें। ठीक है, अगला देखिए इसमें, इफ 2 सिंगुलर नाउन्स आर यूज्ड फॉर अ सिंगल पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स एंड जॉइन विद एंड वी शुड यूज द बिफोर देम। तो सिंपल ये मैं बता चुका हूं पहले, जो पहले के स्टूडेंट्स हैं, और वैसे मैं
इसके बाद आपको वही टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ सिंटेक्स का ग्रामर में, तो उसमें भी आपको आ जाएगा। इसमें है कि यदि एक ही पर्सन के पास दो दो पोस्ट है, कि मान लो वो प्रेसिडेंट भी है और वो एसडीओ भी है, तो आप एक ही बार दा लगाओगे। वैसे पोस्ट से पहले हम लोग दा लगाते हैं, लेकिन द प्रेसिडेंट एंड एसडीओ इज कमिंग, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हमने दा लगाया क्योंकि दोनों पोस्ट एक ही पर्सन के पास है। तो यही वो कह रहे हैं कि इफ टू सिमिलर नाउन्स आर यूज फॉर अ सिंगल पर्सन, ये दोनों एक पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है, थिंग्स और एनिमल्स, एंड जॉइंट विद एंड, और जॉइंट विद एंड तो एंड से जुड़ा हुआ हो। वी शुड यूज द बिफोर द फर्स्ट नाउन से पहले द आएगा, सिंपल। तो द प्रेसिडेंट एंड एसडीओ इज कमिंग, ठीक है। आगे देखिए, आगे है, अच्छा ये तो हो गया। ये द इज नॉट यूज बिफोर द कॉमन नाउन एज और इन एडवोकेट केस, जैसे कम हियर बॉय, तो कम हियर बॉय यहाँ पे इसको हम वोकेटिव केस बोलते हैं, राइट, वोकेटिव केस बोलते हैं कि इस कम हियर किसको कह रहे हो, इस बॉय को। तो इस सिचुएशन में आप द बॉय नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। सो द इज नॉट यूज बिफोर कॉमन नाउन, क्योंकि ये कॉमन नाउन भी है और वो एक वोकेटिव केस भी है, तो इसलिए आप द नहीं लगाओगे। अगर है लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव टू से अ लॉट टू यू, तो द लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहोगे, क्योंकि वही हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन नाउन है, ये बने लेडीज एंड जेंटलमैन, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे वोकेटिव केस के फॉर्म यूज कर रहे हैं, इनको कुछ संबोधित कर रहे हो आप यहाँ, तो यहाँ पे भी आप द नहीं लगाओगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए यहाँ पे, इसका आंसर बताइए, विच सेंटेंस इज करेक्ट। ए। क्यों, रीजन? सर बाई के बाद ए और द। बाई के बाद क्या होता है? ए आंसर करेक्ट क्यों होगा? वी ट्रेवल्ड बाय ऑटो, वी ट्रेवल्ड बाय द ऑटो, वी ट्रेवल्ड बाय अ ऑटो, वी ट्रेवल्ड बाय एन ऑटो, इसमें से आपसे करेक्ट वाला पूछा है। सर जितने भी ट्रांसपोर्ट के होते हैं उसमें द नहीं लगते। जितने भी ट्रांसपोर्ट के आते दान लगते। चलो मान लीजिए मैंने कहा आई परचेज्ड या बॉट, जो भी आप बोलना चाहें, अ कार, ये सही है गलत है? ये सही है सर। तो ऊपर सही है वाला गलत तो ऊपर कैसे गलत हो जाएगा फिर? सर, एन वो ऑटो कैसे गलत? पर्सनलाइज हो जाएगा ना, जो कार उसने परचेज करी हुई। सर उसमें ट्रेवल हम्म ट्रेवल है वो। हम्म। तो ऑटो में ट्रेवल ही करते हैं और कुछ नहीं करते, इसलिए दा नहीं लगाया। देखिए मैंने कहा था, जब वो किसी प्रेपोजिशन के बाद एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में यूज है, कि भी मैंने, हम ट्रेवल की, हमने ट्रेवल यात्रा की, ठीक है, किससे? ऑटो से, या ऑटो के द्वारा हमने ट्रेवल किया, तो वहां पे ऑटो को एक मैंने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में यूज किया। लेकिन मैंने कहा यहाँ मैंने आई परचेज या बॉट अ कार, क्या पता मैंने कार को अपने वाइफ को गिफ्ट करने के लिए खरीदा हो ना, उस टाइम मैंने जब सेंटेंस यूज किया, उस सेंटेंस में ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने यात्रा किया, कुछ किया, मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ खरीदा उसको। तो मेरे सेंटेंस से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि मैं उसको एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में उसको यूज कर रहा हूँ। तो जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैंने बताया था, हमेशा बाय के बाद आप सिर्फ डायरेक्टली उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का नाम लिखेंगे, आप ए एंड द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन ऐड नहीं किए इसमें, ठीक है। तो ये आपका जो है आर्टिकल खत्म हो गया आज, ठीक है। तो ये पीडीएफ भेज दिया जाएगा आपको। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? नो सर। समझ में आया सबको ये? अर्चना मैम, सबसे ही पूछ रहा हूँ ये, यस सर। अशोक सर हो गए, यस सर। बबली मैम, जया मैम, आ गया सर, आ ज्योति गया। मैम। सर हाँ अशोक कंफ्यूजन सर हो आप, रहा है इसमें बहुत ज्यादा।
देखो हाँ एक बार आप रिवाइज सर। करो, देखो इसको पढ़िए एक बार, अपने नोटबुक में लिखिए, पढ़िए एक बार, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद कंफ्यूजन आता जरूर पूछिएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए सबसे मेन जो डिफिकल्ट पोर्शन होता है वो ग्रामर का, बहुत टेक्निकल, काफी डीप भी पूछ लेते हैं और बहुत लाइट भी पूछते हैं, ठीक है? तो मैं दोनों तरफ से पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं जीरो से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक का पढ़ा रहा हूँ कि कुछ नहीं उसमें से जो है ऐसा कुछ ना पूछ ले कि जो है। लास्ट टाइम में एक ना सिंटैक्स पढ़ा था, मुझे अचानक याद आ रहा, सिंटैक्स का एक चैप्टर था, आप में से कोई थे या नहीं थे, तो मैं एक ना रूल पढ़ा रहा था, 143 का नियम पढ़ा है किसी ने? 143 का नियम, ना सॉरी नो 123 का नियम, 123 का नियम, 123 और 231 का नियम किसी ने पढ़ा है आपने से? 123 और 231 का नियम पढ़ा है किसी ने? किसी को पढ़ाया मैंने आपने से? अशोक सर आप लोग तो पुराने हैं, पढ़ा है किसी को मैंने? राजेंद्र सर? सर याद नहीं है सर। याद नहीं है। और आप में से कौन है पुराने यहाँ पे? बबली मैम आपने पढ़ा था कभी? पढ़ा था पिछले सर पता तो था, पढ़ा तो था। याद नहीं चलिए आ चलो रहा। आप मुझे रिमाइंड करवाएंगे। देखिए मैं ना पढ़ा रहा था लास्ट टाइम, और तो मुझे मैं बोल रहा था पढ़ाते हुए कि यार ये वाला ना आता नहीं है एग्जाम में, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये देते ही नहीं, पता नहीं यार, लेकिन मुझे डाउट हो रहा नहीं था सर, कि वो पता नहीं। इम्पोर्टेंट होता है। हाँ बहुत, और मैं उसी के अगले दिन ही पेपर था, उसमें यूपी टीजीटी का पेपर था, और वही वाला जो है रूल दे दिया उन्होंने, और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देते हैं, बच्चा समझ ही नहीं पाए कि सर ये वाला रूल लगेगा इसमें, ठीक है? और वो आता बहुत है, आप जो है कुछ सालों से उसको रिपीटेडली दे रहे हैं एग्जाम्स में, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब है देखिए कुछ भी एग्जाम में क्या उनके माइंड में चल रहा है कुछ नहीं कह सकते, इजी भी दे सकते हैं और टफ भी, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं छोड़ना है, राइट? क्योंकि देखो आप टीचर हो, सबसे मेन टीचर से तो बहुत एक्सपेक्टेशन होती है उनकी कि नहीं बहुत अच्छे से पढ़कर आएंगे, ठीक है? बाकी जो लर्निंग वाला है, लर्निंग वाला भी करेंगे आप लोग, ठीक है? तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है? बाकी कल हम लोग लिटरेचर पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस मीटिंग, ओके, गुड नाइट ऑल।